तो चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलते हैं। हम ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर धरती के इतिहास और हाँ, यहाँ तक कि निवेश के सिद्धांतों को भी समझेंगे। और ये सब कुछ एक ही सोर्स से मिली जानकारी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि ये सारी अलग अलग दुनियाएं आखिर एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ में है एक बहुत ही बुनियादी विचार कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में ज्ञान का ही एक रूप है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहले इसी विशाल आइडिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर ब्रह्मांड ही ज्ञान है तो फिर इसमें क्या क्या शामिल है, इसका नेचर कैसा है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस ज्ञान की परिभाषा में सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, बल्कि इसमें हमारे पूर्वजों की यादें जैसी चीजें भी शामिल हैं। सोचिए, ये एक ऐसा नजरिया है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की लाइन को कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधला कर देता है। और हाँ, ये ज्ञान कोई रुकी हुई चीज नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। मतलब ये नॉलेज हमेशा बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की तरह। अच्छा, सोर्स ये भी साफ करता है कि ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है, बल्कि ये उस ज्ञान की एक लंबी परंपरा का हिस्सा है जिसे पुराने ज़माने के फिलोसोफर्स और बुद्धिमान लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। और इससे इस पूरे वर्ल्ड व्यू को एक हिस्टोरिकल डेप्थ मिलती है। तो ब्रह्मांड की इस बड़ी फिलोसॉफिकल तस्वीर के बाद अब जरा जूम इन करते हैं और एक ठोस साइंटिफिक जमीन पर आते हैं, यानी हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी। और देखिए ये बदलाव कितना तेज है। यहाँ हमारे सामने पृथ्वी की उम्र का एक बिल्कुल सटीक साइंटिफिक नंबर है, 4.54 GA, यानी करीब करीब 4.5 अरब साल। तो हम फिलॉसफी से निकलकर अब सीधे जियोलॉजी के पक्के डेटा पर आ गए हैं। ये टाइमलाइन तो जैसे अरबों सालों के इतिहास को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए, 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम के बनने से शुरुआत होती है और ये सफ़र हमें ले आता है करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में इंसानों के उदय तक। और इस बीच में डायनासोर का ख़त्म होना, जिंदगी का और भी कॉम्प्लेक्स होते जाना, सब कुछ है इसमें। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा होना कितने लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफ़र का नतीजा है। अब अगर हम धरती की बनावट की बात करें तो ये असल में काफ़ी सिंपल है। हमारे प्लैनेट का लगभग 2/3 वजन सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, लोहा और ऑक्सीजन। और यही वो बेसिक फैक्ट है जो हमारे प्लैनेट की पूरी जियोलॉजी को कंट्रोल करता है। अब जमीन के नीचे झांकें तो पृथ्वी की बनावट लेयर्स में है, परतों में। सबसे ऊपर वो ठोस क्रस्ट जिस पर हम सब हैं, फिर नीचे बहुत गाढ़ा मैंटल, उसके नीचे पिघला हुआ आउटर कोर और फिर एकदम सेंटर में एक सॉलिड इनर कोर। और हर लेयर का अपना एक जरूरी काम है। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड की बात कर ली, पृथ्वी की जियोलॉजी को भी समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? कौन है जो यूनिवर्स की फिलॉसफी को बिजनेस के सिद्धांतों से जोड़ रहा है? तो जवाब है एनालिसिस सॉल्यूशन मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर, यानी ASMSC, और इसके CEO गौरवदीप गौतम। यही वो सोर्स है जो इन सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ हमारे सामने रख रहा है। और यहीं से कहानी एक बिजनेस वाला मोड़ लेती है। ASMSC अपनी सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करता है कि ये भविष्य में इनकम बनाने के इरादे से अपने पैसे को किसी एसेट में लगाना है। अब CEO के शब्दों पर गौर करें, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य के कामों के लिए एक प्रैक्टिकल ग्राउंड तैयार करना है। ये जो भविष्य की तरफ देखने वाली सोच है ना, ये हमें याद है ब्रह्मांड के विस्तार वाले आइडिया में भी थी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग को भी डिफाइन करता है। सीधा सा मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो किसी बिजनेस को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने में मदद करे। ये उनके वर्ल्ड व्यू का, कह सकते हैं, बिजनेस वाला पिलर है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बिजनेस की परिभाषाएं तो ठीक हैं, पर ASMC का जो कोर काम है वो असल में मैथ सर्विसेज से जुड़ा है और इसमें एनालिसिस की ये 5 कॉम्प्लेक्स फील्ड्स शामिल हैं। ये उनके काम का टेक्निकल बेस है। तो चलिए अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। और यहाँ ये सारा ज्ञान, चाहे वो ब्रह्मांड का हो, जियोलॉजी का हो या बिजनेस का, भविष्य के चैलेंजेस से जुड़ता है।
और यहाँ एक और हैरान करने वाला मोड़ आता है। सोर्स मटेरियल सिर्फ साइंस की बात नहीं करता, बल्कि ये वर्क प्लेस पर होने वाले भेदभाव जैसे मुश्किल इंसानी चैलेंजेस की भी बात करता है। इससे पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये सिर्फ नंबरों और प्लैनेट्स तक ही नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन सिस्टम्स पर भी लागू होता है। और आखिर में कहानी हमें वापस ब्रह्मांड के उसी बड़े कैनवस पर ले आती है। ये विचार कि तारे मरते हैं और नए ग्रह पैदा होते हैं, ये हमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एक लगातार चलने वाले चक्र की याद दिलाता है। और शायद ये खोज और समझ के हमारे अपने सफर को भी दिखाता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां नॉलेज अलग-अलग सब्जेक्ट्स में बटी हुई है, क्या किसी ऐसे यूनिफाइड थ्योरी की कोई जगह है जो ब्रह्मांड, जियोलॉजी और बिजनेस इन सबको एक ही धागे में पिरो सके? यही वो सवाल है जो ये सोर्स मटेरियल हमारे सामने रखता है और सोचने पर मजबूर करता है।